देखिए, साल 2025 आरजेडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। पहले तो बेटे को घर से बाहर किया गया, फिर बेटी ने रोकर घर छोड़ा और फिर उसके बाद इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारना पड़ा। और उससे भी बड़ी बात ये कि जिस मकान में 20 सालों से रह रहे थे, यानी जिस आवास में 20 सालों से रह रहे थे, उसको भी खाली करना पड़ा। तो आरजेडी के लिए साल 2025 बिल्कुल खराब रहा है, जहां एक तरफ राबरी आवास को खाली करना पड़ा है। जी हां, 10 सर्कुलर रोड जो राबरी आवास था, उस आवास को खाली करने का निर्देश आया और अब धीरे धीरे शिफ्टिंग शुरू हो गई। तो वहीं एक और बड़ी बात कि जो नया घर बन रहा था, उसको लेकर भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। उस पर भी ग्रह गोचर सामने आ रहा है, यानी उस पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है, क्योंकि उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि ये जमीन भी किसी से ली होगी जहां पर इलीगल तरीके से घर बनाया जा रहा है। तो यूं कह ले कि 2025 आरजेडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कुंडली में चौथा भाव पर ग्रह गोचर का संकट विराजमान हो गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस किसी के कुंडली में चौथा भाव पर ग्रह गोचर का संकट विराजमान होता है, तो उसके घर परिवार की खुशियां और अनुयायियों पर भी नकारात्मक प्रभाव का संकेत देता है। यदि चौथा भाव किसी ग्रह से पीड़ित हो तो व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लालू यादव पर नकारात्मक प्रभाव वाले ग्रह गोचर प्रतीत होते हैं। यही वजह भी वर्तमान में वो घर विवाद में उलझता जा रहा। 10 सर्कुलर रोड आवास का बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ कि गुलाब बाग स्थित लालू यादव के मकान और जमीन को लेकर एक नया बवाल सामने आ गया है। और यह बवाल जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान के बाद आया। दरअसल सत्तारूढ़ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने सरकार से लालू की संपत्तियों की जांच की मांग कर दी है। ये वही घर है पिछले दिनों जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस पर जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि जो नेता कभी चपरासी के क्वार्टर में रहने का दावा करते थे और अपनी सादगी का बखान करते थे, आज वही पटना के सबसे पॉश इलाके में महल जैसा आवास कैसे बनवा रहे हैं। लालू यादव के इस नए घर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बतौर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हैसियत से कह डाला कि प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार जन सुनवाई में आवेदन देंगे तो इसकी जांच जरूर कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस निर्माणाधीन आवास की जमीन की मालिकाना हक, निर्माण सामग्री के स्रोत और आय के स्रोतों की गहन जांच कराई जाएगी। नीरज कुमार की शिकायत पर यह भी जांच की जाएगी कि क्या यह जमीन राजनीतिक फायदे के बदले दान में मिली है या फिर कानूनी तरीके से हासिल की गई है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर भी काफी बवाल हुए। कई तरह के आरोपों से गुजरना पड़ा। जदयू ने तो आवास खाली कराए जाने के बाद उसकी खुदाई कराने तक का आग्रह कर डाला है। रात के अंधेरे में गमले ले जाने पर भी तंज कसा। मीडिया को दिए बयान में जदयू के मुख्य प्रवक्ता संविधान पार्षद नीरज कुमार ने यह तक कह डाला कि वो लोग शौचालय की टोटी भी ले जा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश सामने आया, तो वहीं दूसरा गुलाब बाग वाला बंगला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर कार्रवाई और उस पर जांच बैठाने के आदेश दिए गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार ने साफ तौर पर जांच की मांग कर दी है सरकार से कि ये भी जांच किया जाए कि ये बंगला जिस जमीन पर बना है, क्या वो बंगला राजनीतिक फायदे से लिया गया या फिर किसी दूसरे तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने भी कह दिया कि अगर नीरज कुमार आवेदन देते हैं तो जरूर इस पर जांच बैठाई जाएगी। तो जहां एक तरफ एक घर खाली कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महल जैसा घर जो कि अभी बना भी नहीं है, उस घर को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। राजनीति गर्मा गई है। जांच की मांग की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा महल जैसा घर कैसे बना, जमीन किस तरीके से ली गई है, कहीं इलीगल तो नहीं। अब देखना यह होगा कि यह बवाल कहां तक जाता है और इस गुलाब बाग वाला महल जैसा घर पर भी जांच सरकार की तरफ से बैठती है या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 के।